नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कार्बन और इसके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 देखा था। आज इसी से संबंधित हम पार्ट 3 की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न है जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विशेषकर ये रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, पटवार, रीट, आर्मी, इनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अब लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इन प्रश्नों का आनंद लेते रहिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। वैसे एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, लेकिन प्रोपेन 40% होता है और ब्यूटेन 60% होता है, इसलिए एलपीजी का मुख्य घटक हो गया आपका ब्यूटेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन और चौथा N2 व O2 का मिश्रण। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा N2 व O2 का मिश्रण। क्या होगा? N2 और O2 का मिश्रण। कुछ स्थानों पर वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस होती है N2 और O2 का मिश्रण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा मीथेन और चौथा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन। मीथेन सीएनजी का मुख्य घटक होता है, सीएनजी में मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है, तो मीथेन भी आपके खाना बनाने में प्रयुक्त की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। खदानों में मुख्यतः विस्फोट होते हैं। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से, दूसरा एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण से, तीसरा हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, चौथा एथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। तो जवाब दीजिएगा। खदानों में मुख्यतः विस्फोट किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन ब्यूटेन, दूसरा मीथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा रेडॉन। तो जो एलपीजी में मुख्य रूप से गैस प्रयुक्त होती है वही आपके सिगरेट लाइटर में होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके? पहला ऑप्शन ग्लाइकोल, दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा मर्केप्टन और चौथा एल्कोहल। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मर्केप्टन। क्या मिलाते हैं? मिथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है। CH4S इसका सूत्र होता है। ये मिलाई जाती है जिससे अपने एलपीजी गैस में गंध का पता लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रशीतक फ्रियोन है। पहला ऑप्शन कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, दूसरा डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा फ्लोरोस्पार और फेल्सिस्पार और चौथा हाइड्रोफ्लोओसिलिक एसिड। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमीथेन। ये फ्रियोन प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा मीथेन। कौन सी गैस होगी? मीथेन, CH4 इसका सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। पहला ऑप्शन गेहूं का खेत, दूसरा धान का खेत, तीसरा कपास का खेत और चौथा मूंगफली का खेत। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धान का खेत। धान के खेतों में मुख्य रूप से मीथेन गैस निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इथिलीन अणु की आकृति होती है। पहला ऑप्शन समतलीय, दूसरा कोणीय, तीसरा रैखिक और चौथा समचतुष्फलकीय। तो जवाब दीजिएगा। इथिलीन अणु की आकृति, यहां पर आपका सही जवाब होगा ए, समतलीय। कैसी होती है? समतलीय होती है इथिलीन अणु की आकृति। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह है। पहला ऑप्शन टेफ्लॉन, दूसरा बेकेलाइट, तीसरा नाइलॉन और चौथा पॉलीइथिलीन। तो इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक बनता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पॉलीइथिलीन। पॉलीथीन बनता है इथिलीन के बहुलीकरण से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? पहला ऑप्शन ल्यूसाइट, दूसरा मस्टर्ड गैस, तीसरा क्लोरोपिक्रीन और चौथा सेरीन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस? मस्टर्ड गैस बनाती है इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया? पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा मस्टर्ड गैस और चौथा भाप अंगार गैस। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस? मस्टर्ड गैस। इसका सूत्र होता है C4H8Cl2S। ये मस्टर्ड गैस का सूत्र है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एथाइन एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन तीर आबंध वाले यौगिक का, दूसरा उपसह संयोजकता यौगिक का, तीसरा एकल बंध आबंध वाले यौगिक का, चौथा द्विव आबंध वाले यौगिक का। तो एथाइन किसका उदाहरण है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तीर आबंध वाले यौगिक का। देखो एथेन होगा एकल आबंध वाले यौगिक का। सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब एल्केन श्रेणी के जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, एल्केन श्रेणी के यौगिकों में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन यौगिकों के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो एथाइन आपके एल्काइन श्रेणी का है, तो ये तीर आबंध वाला यौगिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा एथिलीन और चौथा एसिटिलीन। तो जवाब दीजिएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली गैस आपकी एसिटिलीन है। कौन सी है? एसिटिलीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिएगा 16वां प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन LPG, दूसरा एथिलीन, तीसरा मीथेन और चौथा एसिटिलीन। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस जो होती है वो गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन एथेन, दूसरा एसिटिलीन, तीसरा प्रोपेन
और चौथा मीथेन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एसिटिलीन। क्या होगा? एसिटिलीन। वैसे कृत्रिम फलों को कच्चे रूप से पकाने के लिए एथीन या एथिलीन गैस काम में आती है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इस कारण एसिटिलीन माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नॉर्सिलिन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? पहला ऑप्शन ईथर, दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा इथेन और चौथा एसिटिलीन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, नॉर्सिलिन के नाम से कौन सा कार्बनिक यौगिक शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी एसिटिलीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। पहला ऑप्शन क्लोरीन से, दूसरा अमोनिया से, तीसरा एसिटिलीन से और चौथा नाइट्रोबेंजीन से। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एसिटिलीन से। युद्ध के समय प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस जो ल्यूसाइट होती है वो एसिटिलीन से बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वेस्ट्रोन का रासायनिक नाम है। पहला ऑप्शन सोडियम एसीटेट, दूसरा एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, तीसरा क्लोरोप्रीन और चौथा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वेस्ट्रोन का रासायनिक नाम क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है। पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा एथिलीन और चौथा एसिटिलीन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एसिटिलीन। क्या होगा? एसिटिलीन। जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन माइक्रो ओवनों में, दूसरा सौर हीटरों में, तीसरा धुलाई मशीनों में और चौथा रेफ्रिजरेटरों में। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रेफ्रिजरेटरों में। कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? रेफ्रिजरेटरों में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन नियोन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा फ्रीऑन और चौथा कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी फ्रीऑन। किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का प्रयोग होता है। फ्रीऑन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी कहते हैं। इसका सूत्र CF2Cl2 होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसका प्रयोग घरेलू प्रशीतकों में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में है। पहला ऑप्शन कैल्शियम फ्लोराइड, दूसरा फ्लोरोस्पार, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा और चौथा डाइफ्लोरोमीथेन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डाइफ्लोरोमीथेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा कार्बन ऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ट्राइक्लोरोमीथेन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? पहला ऑप्शन नौसादर, दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा आयोडोफॉर्म। तो ट्राइक्लोरोमीथेन किसका रासायनिक नाम है? जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा क्लोरोफॉर्म। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला ऑप्शन ये द्रव ईंधन है, दूसरा ये संवेदना हारक है, तीसरा फॉस्जीन उत्पन्न करता है और चौथा अग्निशामक है। तो इसके लिए कूट दे रखा है दोस्तों आपको पहला ऑप्शन में 1 और 2, दूसरा 2 1 और 3, तीसरा 2 और 3 और चौथा 1 और 4। तो कौन सा कथन क्लोरोफॉर्म के लिए सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 और 3, मतलब ये संवेदना हारक होता है और फॉस्जीन गैस उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को और किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन मार्स गैस, दूसरा मस्टर्ड गैस, तीसरा पायरीन और चौथा पायरोल। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पायरीन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 इसका सूत्र होता है। तो CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन पायरीन अग्निशामक, दूसरा झाग अग्निशामक, तीसरा जल अग्निशामक और चौथा सोडा अम्ल अग्निशामक। तो बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पायरीन अग्निशामक। किसका प्रयोग होता है? पायरीन अग्निशामक का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? पहला ऑप्शन क्लोरोफॉर्म, दूसरा एसीटोन, तीसरा इथाइल एल्कोहल और चौथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, कपड़ों की शुष्क धुलाई में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? पहला ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा एसीटोन, तीसरा क्लोरोफॉर्म और चौथा ईथर। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एसीटोन। क्या होगा? एसीटोन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एल्कोहल में अवयवी तत्व है। पहला ऑप्शन NH और O, दूसरा CH और O, तीसरा OC और N और चौथा HCl और O। तो एल्कोहल में अवयवी तत्व कौन से होते हैं? देखो एल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। तो इसमें अवयवी तत्व कौन कौन से हो गए? एक तो C हो गया, एक H हो गया, एक O हो गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, CH और O। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन मेथिल एल्कोहल, दूसरा एथिल एल्कोहल, तीसरा एथिलीन ग्लाइकोल और चौथा ग्लिसरॉल। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन CH3OH, दूसरा C2H5OH, तीसरा C3H7OH और चौथा C4H10OH। तो मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CH3OH। और इथाइल एल्कोहल का पूछता तो C2H5OH हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एंटी फ्रीज एक मिश्रण है। पहला ऑप्शन एसिटिक अम्ल और जल का, दूसरा फॉर्मिक अम्ल और जल का, तीसरा मिथाइल एल्कोहल और जल का और चौथा इथाइल एल्कोहल और जल का। तो एंटी फ्रीज किसका मिश्रण है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मिथाइल एल्कोहल और जल का। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जल में विलेय है। पहला ऑप्शन इथाइल एल्कोहल, दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन टेट्रा, चौथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जल में विलेय कौन सा होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इथाइल एल्कोहल, या एथेनॉल भी कह सकते हैं, C2H5OH होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शराब में उपस्थित रहता है। पहला ऑप्शन इथाइल एल्कोहल, दूसरा मिथाइल एल्कोहल, तीसरा एसिटिक एसिड और चौथा क्लोरोफॉर्म। तो शराब में क्या उपस्थित रहता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल।
क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एल्कोहलिक पेयों में होता है पहला ऑप्शन ब्यूटाइल एल्कोहल, दूसरा मिथाइल एल्कोहल, तीसरा इथाइल एल्कोहल और चौथा प्रोपाइल एल्कोहल। एल्कोहलिक पेयों में क्या होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इथाइल एल्कोहल। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अन्य एल्कोहल के नाम से जाना जाता है पहला ऑप्शन मिथाइल एल्कोहल, दूसरा इथाइल एल्कोहल, तीसरा एथिलीन ग्लाइकोल और चौथा ग्लिसरॉल। तो अन्य एल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इथाइल एल्कोहल। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है पहला ऑप्शन किडनी पर, दूसरा लीवर पर, तीसरा हृदय पर और चौथा आंत पर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लीवर पर। इथाइल एल्कोहल का शराब का अधिक सेवन करते हैं तो लीवर अपना प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये थे कार्बन और उसकी यौगिक से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे भी पहले अपने 2 PDF इसकी आ चुकी है, तो आप उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी इस की PDF प्राप्त करना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिलेगी और इसके साथ इसकी आंसर की मिलेगी, और साथ में लेटेस्ट जानकारी भर्ती से संबंधित जो भी भर्ती आती है उसकी पूरी जानकारी आपको उस ग्रुप में मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, इसी के साथ अगला पार्ट लेके आएंगे इसी का। तो जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।